क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहाड़ों के नगर कहे जाने वाले डूंगरपुर जिले के बिछीबाड़ा के पास स्थित है एक अद्भुत अनुपम जिनालय। प्रकृति की अद्भुत सुंदरता के बीच स्थित है श्री नागफणी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र। यहाँ पर रहने वाले लोगों के अनुसार प्राचीन में यहाँ पर स्थित 7 पर्वतों की श्रृंखला के प्रथम पर्वत पर एक माँ का किसी कारणवश जाना हुआ। वहाँ जाकर के उनको दर्शन हुए एक अद्भुत अलौकिक जिनबिंब के, जिनको उन्होंने वहीं पर स्थापित कर दिया और यह नियम लिया कि अब मैं प्रतिदिन इन जिनबिंब के दर्शन करने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण किया करूंगी। परंतु जब दादी जी की वृद्ध अवस्था आ गई और वे वहां तक जाने में असमर्थ हो गयी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब आप ही कोई रास्ता मुझे दिखाइए, क्योंकि मुझे आपके दर्शन तो प्रतिदिन करने हैं, मुझे अपने कर्मों का नाश तो करना है, पर अब आप तक आ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तब देवकृत अतिशय के माध्यम से उनको रात्रि में स्वप्न आता है कि यदि आप उन जिनबिंब को यहाँ लाकर के स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप एक नवीन जिनालय बनाना चाहते हैं, तो कल एक लकड़ी की गाड़ी लेकर के जाइए और उन जिनबिंब को स्थापित करके लाइए, पर ध्यान रहे पीछे पलटकर नहीं देखना। उन्होंने ऐसा ही किया। बहुत से लोग उन प्रतिमा जी को लेने के लिए दादी जी के साथ गए। वहाँ से जब प्रतिमा जी आ रही थी, तब किसी कारणवश सभी को ऐसा लगा कि गाड़ी बहुत ज्यादा हल्की हो गई है। ऐसा तो नहीं कि अचानक से प्रतिमा जी गिर गई हैं। और यह स्थान था इसी पर्वत श्रृंखला का 7वां पर्वत। जैसे ही लोगों ने पीछे पलटकर देखा, प्रतिमा जी वहीं पर विराजित हो गयी, जो आज भी वहाँ पर स्थापित हैं अथवा विराजित हैं। इन प्रतिमा जी के विराजमान होने के साथ ही यहाँ पर स्वतः ही प्रस्फुटित हुआ एक झरना, जिसके पवित्र जल से आज भी इन प्रतिमा जी का प्रतिदिन अभिषेक किया जाता है। आकार में तो यह प्रतिमा जी 1 अंगुल प्रमाण अथवा उससे थोड़े से ही छोटे या बड़े आकार की हैं, परंतु यह अपने आप में अतिशयकारी है। और हाँ, यहाँ पर एक और किंवदंती बहुत अधिक प्रचलित है। वह यह है कि यहाँ पर एक गोमुख के रूप में झरना निकलता है, जो कहां से उद्गमित हुआ है इसे कोई नहीं जानता, परंतु जब भी इस क्षेत्र पर तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती है तो झरने का पानी भी अपने आप बढ़ता है, और जब संख्या कम होती है तो झरने का पानी भी अपने आप कम होने लगता है। हम यह तो नहीं जानते कि यह लोगों के विश्वास का परिणाम है या फिर कोई देवकृत अतिशय, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि जहाँ नमस्कार श्रद्धा भाव से किया जाता है, वहाँ चमत्कार अपने आप उत्पन्न हो जाता है। पर हाँ, चमत्कार को देख करके नमस्कार नहीं किया जाता। तो हमें वीतरागी सर्वज्ञ केवली उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन इस पंचम काल में इतने अद्भुत रूप से करने मिल रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। तो फिर ऐसे पावन क्षेत्र पर दर्शन करने आप कब जा रहे हैं, या फिर आप कब गए थे, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।